हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक नेक के बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडिंग और यूनिक ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पर 32 साइज़ के ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। आप चाहे तो आप इसके किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी लंबाई लिया है 14.5 इंच और शोल्डर लिया है 5.5 इंच। मैंने यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से शोल्डर रखा है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.75 इंच। अब हमें दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हमें देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग लाइन भी हम एक लगा लेंगे इस तरह से। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसे काट कर लीजिए। और आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर 32 साइज के ब्लाउज की कटिंग और डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको काट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर से मैं इसकी विड्थ रखूँगी 2.5 इंच और नीचे की तरफ लेंथ में रख रही हूँ यहाँ पर 11 इंच। आप चाहे तो लेंथ कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 11 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम नीचे की तरफ इसकी विड्थ रखेंगे 3 इंच और अब हम देखिए इस तरह से एक चोखर बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से चोखर बॉक्स बनाने के बाद अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो 1 इंच पे मैं इसकी विड्थ लूँगी और ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर 2 इंच लूँगी। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर 1.5 इंच या 1.25 इंच रख सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से राउंड शेप देंगे और इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम देखिए अंदर के जो पार्ट है उसे हम काट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसके कट कर लेंगे। अब हम बकरम लेंगे। अगर आपके पास बकरम है तो आप बकरम का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास बकरम नहीं है तो आप इस तरह से बकरम को छोड़ के ऐसे भी स्टिच कर सकते हो, इस डिज़ाइन को बना सकते हो। बहुत ही आसान है। तो देखिए मैं यहाँ पर बकरम के ऊपर इस डिज़ाइन को रख रही हूँ और इस तरह से रखने के बाद और अंदर की तरफ हमें 1 इंच की तरह रखनी है। और इस तरह से देखिए इसके ऊपर अस्तर को रखने के बाद अब हम अच्छे से बकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे लाइन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अच्छे से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे का पार्ट और ऊपर के पार्ट हमें इस तरह से कट कर लेनी है। अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड पे भी इसके अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको ड्रॉ कर लिया है और बकरम को इस तरह से मैंने काट कर लिया है। अब हम ऊपर पे एक छोटा सा काट लगाएंगे। अब हम देखिए अस्तर के फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से बकरम को रखेंगे और रखने के बाद अब हम इसके चारों तरफ अच्छे से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। बकरम और अस्तर दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए मैंने बकरम को अस्तर के साथ एक साथ अटैच कर लिया है। अब हम देखिए इस तरह से इसको काट, बीच का जो एक्स्ट्रा बकरम का फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम नीचे से भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से बकरम के ऊपर, ताकि अस्तर के ऊपर अच्छे से बकरम अटैच हो जाए। तो इसलिए हमें देखिए बकरम के ऊपर नीचे से एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई हो जाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक को हमें देखिए फ्रेंड्स सीधे साइड की तरफ रखनी है और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और उसके ऊपर बकरम को रखनी है। रखने के बाद इस तरह से देखिए जैसा हमने पहले सिलाई लगाया था बकरम के ऊपर, उसी तरह से उस सिलाई के ही ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब हम बीच का एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। और इस तरह से देखिए कोने में हमें इस तरह से काट लगानी है। अब हम अस्तर और बकरम को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे अच्छी तरह से और हाथों की मदद से इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ साइड से एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो गले का डिजाइन हो वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम एक साथ अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइन करेंगे। चारों तरफ हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगा के तो इस तरह से मैंने चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर हम निकाल लेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स हाफ इंच छोड़कर दोनों तरफ टक्स लगाएंगे और नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो अब हम इस तरह से पट्टी को लेंगे और पट्टी को इस तरह से देखिए बीच में से हम फोल्ड करके उसके हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के ऊपर उसको रखेंगे। रखने के बाद पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से प्रेस करके हाथों की मदद से इसको अंदर की तरफ पलट लेनी है और पलटने के बाद इस तरह से देखिए पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम इसको देखिए साइड में रखेंगे। अब मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसका विड्थ और लेंथ रखा है मैंने 4 इंच करके और इस तरह से देखिए आप मैं यहाँ पर इसको इस तरह से फ्लावर की डिज़ाइन बनाऊंगी। अब देखिए इसको जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है और कटिंग करने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज को लेंगे और जो डिज़ाइन बनाए थे उसके चारों तरफ हमें इस तरह से देखिए फ्लावर को अटैच करनी है।
देखिए फ्लावर को मैंने ज्वाइन कर लिया है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम लेस ज्वाइन करेंगे। हमें देखिए लेस को इस तरह से चारों तरफ ब्लाउज के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से इसको सिलाई लगानी है। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मेरी ब्लाउज जो है वो रेडी हो गया है। तो आपको इस डिज़ाइन को कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।